कहे यार मैं हैरान हूं किहड़ी ऑडियंस ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੋ ਔਰ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਔਕਾੜੇ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲੋ ਔਰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਫੀ ਉਹ ਲਈ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ पलंग थले बढ़ गया। वाकई ये बात सच है। अमान साहब ने एक इंटरव्यू में रोते रोते कह ही दिया था कि मुझे आफ्ताब इकबाल से ये उम्मीद नहीं थी। अमानुल्लाह साहब की बरसी आ रही है 6 मार्च अरे को। अल्लाह उनको बिश्तों में जगह अता फरमाए। कैसे आदमी थे यार अमान काम किया साहब- उनके साथ? उफ बहुत ज़्यादा। अमान साहब के साथ खबरनाक में यू नो वो दौर था जब अमान साहब ने लिटरली आफ्ताब साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाया और ये जोड़ी ऐसी खिली। ठीक है, अमान साहब को ना रिस्पेक्ट साथ करते थे बड़ी आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, आफ्ताब साहब उनसे प्यार भी बहुत करते थे और उनको ना खिजाते भी बहुत थे। और बुढ़िया तू रह गए हैं उन तू चले आ कार तू से पंप मारना जिसे कहते हैं, थोड़ा सा हाँ। जरा बूस्ट करना। और कहे यार मैं हैरान हूं किहड़ी ऑडियंस ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ जुगत। अल्लाह अकबर। उन्होंने यूं करना गुस्सा ये वो ड्रामेबाजी दोनों की। अब आगे से अमान साहब कह रहे हैं मैंने ब्रेक दे दे, ब्रेक ला, ब्रेक हसीब ब्रेक ला। अब इसका मतलब उन्होंने वॉशरूम जाना। अमान साहब को ना इसका मसला था। आफ्ताब साहब का ना उनका इम्पैक्ट बना हुआ था कि ये बड़ा गुस्सा करते हैं। अब वॉशरूम के ऊपर कोई गुस्सा क्यों करेगा? किसी ने जाना है, अगर आप उसको रोकेंगे तो उसका निकल जाएगा। सही बात है। तो उसने यूं करना आता था, नहीं कहना जाओ सिगरेट पीना अमान साहब ने और फिर जाके वहाँ पे सेट के बाहर वॉक कर रहे हैं और चलिए अंदर आके फिर उन्होंने कहा शुक्र कर लो और आगे। ठीक है, अब बस हाय, ये हाय, हाय, ट्रैक हाय, चला है हाय। इसके ऊपर अच्छा, फिर ये डायलॉग भी बड़ा कमाल था। जी जी कि शुक्र जी कर लो और आगे। शुक्र कर लो और आ गए हैं वरना तेरे वर्गा बंदा औकाड़े कैरम बोर्ड किराए ते दिंदा सी। अब कैरम बोर्ड किराए पे कोई नहीं देता। तो कहते ये कैरम बोर्ड किराए पे कौन देता? कहते तू पागल जे है तू दे सकना है। अब ये लाफ्टर अल्लाह उन्होंने क्रिएट किया। क्या ठीक है, उन्होंने कहा शुक्र कर लो और आ गए नहीं ते तेरे पिंड कुल्फी ਉਹ ਲਈ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਲੰਗ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ओए होए। इतनी सख्त कुल्फी। अब ये ऑब्जर्वेशन की बातें हैं, ये जो गांव वाले लोग हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। फिर एक और चीज़ हुई कि आफ्ताब साहब की ज़िंदगी में ना एक चेंज ओवर आया 2016 में। अब अमान साहब ने खबरनाक में काम किया 16, 17, 18। फिर 19, 20 में उनका गैप आ गया, ये मुज़ाकरात करते रहे। अब आफ्ताब साहब से इनकी मुलाकात वापस हुई 2021 में। ठीक है, अब आफ्ताब साहब उस टाइम तक माशाल्लाह मज़ीद ग्रूम कर चुके थे। अच्छा, ठीक है, तो वो आए और पहली मुलाकात थी, अमान साहब को रीहायर करना था। अब ये वो दौर था जिसमें दी लेजेंड अमानुल्लाह साहब, अल्लाह पाक उनको बिश्तों में जगह अता आमीन फरमाए, आमीन आमीन। उस टाइम पे ना हमारे चैनल्स ने उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अमान साहब जब अदालत में थे ना आखिरी 2 साल, आफ्ताब साहब ने मुझे फ़ोन करके एक दिन कहा कि यार हसीब अमान साहब चाहिए, इनको उठाओ। मैंने कहा सर वो तो बीमार हैं। कहते उठाओ खैर है, अच्छा, आउट ऑफ नो ब्लूम। मैंने कहा ओके सर। जाके 15 लाख रुपए पे अमान साहब के साथ डील तय हुई। उसमें से टैक्स वैक्स कट के अमान साहब को 1.2 कैश मिलता था। अमानत उनका बेटा साहबजादा साथ था। आफ्ताब साहब से खैर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा पेमेंट है। हाँ पेमेंट बहुत ज़्यादा है अमान साहब की। उन्होंने कहा यार ये मेरी कंपनसेशन है, ये अमान साहब ने जो मेरा साथ दिया ना ज़िंदगी में, ये उसको मैंने रिटर्न करना। हाँ हाँ हाँ। फिर वो शो में वाकई ये बात सच है। अमान साहब ने एक इंटरव्यू में रोते रोते कह ही दिया था कि मुझे आफ्ताब इकबाल से ये उम्मीद नहीं थी जो उसने कर दिया मेरे लिए। क्या बात। वो दौर था कि अमान साहब ने 2 बजे सेट पे आ जाना है दोपहर को। फिर उनका मसला ये था कि वो ना पोर्शंस में खाते थे और माशाल्लाह खुश खुराक थे। और फिर अमान साहब की ज़िंदगी में एक कंटिन्यूटी थी, वो लक्ष्मी चौक के तूबा चने जोन से है ना, वो उनकी कंटिन्यूटी है। वो उन्होंने बेदियाँ रोड आना है तो उन्होंने ड्राइवर से कहना है पहले मुझे वहाँ लेके जा, फिर मैं अगर कभी अमानत साथ, अमानत को अल्लाह ज़िंदगी दे, अमानत बड़ा को साथ दिए उसने। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुझे लगता है कि अमानत को ना अल्लाह ताला बहुत देगा। बेशक। किसी अभी उसका टाइम नहीं आया, ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग, वो माशाल्लाह कैरेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है अच्छे प्रोग्राम्स के अंदर, अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन। उसने ना सेवा बहुत की है बाप की। टेक्निकली मुश्किल लगता है, जिसने लोग माँ कहते बाप की खिदमत की है उसको अल्लाह अमानत ने नवाजता यार है। अमानत ने बहुत की है।